अस्सलामु अलैकुम। आपने उर्दू का वो मुहावरा सुना होगा, नए जाल लाए पुराने शिकारी। आज सुबह जीएम सरजानी ने 20 मिनट की लोड शेडिंग सुबह में की और शाम को 5:40 पे इसने दोबारा सप्लाई ऑफ की और 7:05 पे लाइट आई। यानी कि 5:40 से लेके 7:05 तक तकरीबन पौने 2 घंटे और करीबन 2 घंटे, 2 घंटे शाम, 20 मिनट सुबह। लेकिन आज थोड़ी सी अलग कार्रवाई हुई। ये जो मैंने आपके सामने मुहावरा कहा है ना कि नए जाल लाए पुराने शिकारी, आज थोड़ी सी चेंज था, एक नया इंटरेस्टिंग इनका तरीक़ाकार सामने आया। एज़ यूजुअल जब 5:40 पर लाइट गई तो मैंने करीबन 6 में 10 कम पे या 6 बजे इनके कंप्लेंट सेंटर पे फ़ोन किया। वहाँ पे ज़फ़र नाम के किसी लड़के ने उठाया। उसने मुझे एज़ यूजुअल बताया कि जी आपका इलाका क्लियर है, और मैंने फिर अपनी कंप्लेंट लॉगिन की। जब उसने मुझे इलाका क्लियर दिया तो उसका मतलब कोई इलाके में फॉल्ट नहीं था। उसने मेरी कंप्लेंट लॉगिन की और मुझे उसका रजिस्टर्ड, क्योंकि मेरा नंबर कई के पास है, उसने मुझे वो कंप्लेंट नंबर SMS कर दिया। अच्छा, इस दौरान में गलती से कंप्लेंट सेंटर पे इन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। मेरा गलती से एक नंबर पे हाथ पड़ गया तो कॉल एमरजेंसी की तरफ भी निकल गई। वहाँ से कॉल आई, मैंने कॉल काट दी क्योंकि एमरजेंसी तो मेरे ध्यान में थी नहीं। अच्छा, वहाँ से मुसलसल मुझे 2-3 दफ़ा कॉल आई। मैं इत्तेफाक से दूसरी कॉलों पर बिजी था, लेकिन जब मैं कॉल कट करके बैठा ही था तो इनकी 5वीं दफ़ा कॉल आई तो मैंने कॉल उठाई। वहाँ से किसी लड़के ने मुझसे बोला कि सर आपने एमरजेंसी में कॉल की थी। मैंने कहा नहीं बेटा, एमरजेंसी में कॉल नहीं की थी, मेरा नंबर गलती से पड़ गया था, लेकिन तुम्हारे GM सरजानी ने तुम्हारे यूनिट इस इलाके में एमरजेंसी ही की सूरत हाल नाफिज की हुई है। उससे बोला सर क्या हो गया। मैंने कहा भाई ऐसे हालात में कि जबकि रियासत जो है वो आपको कह रही है कि आप घरों के अंदर बैठे हैं और ये लोड शेडिंग कर रहा है, तो एमरजेंसी में ही एमरजेंसी होगी ना यार, तो ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है। उसने बोला सर मैं अभी लाइन ड्रॉप करता हूँ तो आप 2 0 दबा के ना कंप्लेंट सेंटर पर ये चीज़ रिकॉर्ड करा दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। ये कॉल काट के अभी 5 मिनट गुजरे होंगे कि फिर उसी नंबर से मेरे पास दोबारा कॉल आई। मैं वो नंबर आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जिससे आज मुझे मुसलसल ये तासुर देने की कोशिश की गई कि कई बड़ा ज़बरदस्त अलर्ट हो गए हैं जनाब अली, और आपकी शिकायत को हम इतनी प्रायोरिटी पे देख रहे हैं कि कमाल है। पिछले मुझे 4 साल यहाँ पर रहते हुए हो गए हैं, पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा, क्योंकि ये नई स्ट्रैटेजी आज इन्होंने इख्तियार की है। पहले मैंने वजाहत की थी कि ये टेक्निकल इश्यूज़ की आड़ में जो है वो लोड शेडिंग मुसलसल कर रहा है। अच्छा, फिर ये जब टेक्निकल इश्यूज़ को मैंने हाईलाइट किया तो इसने मजबूरी में इलाका क्लियर दिखाने पे मजबूर हो गया, तो उस पर कंप्लेंट लॉगिन करके लोड शेडिंग मैंने उसकी वजाहत की। आज मुझे नए तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की गई कि जी हम तो देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, इलाके के अंदर फॉल्ट आ रहा है। तो मेरा सवाल फिर यही है कि सिर्फ इसी इलाके के अंदर ये फॉल्ट क्यों आ रहा है। ये नाज़ाबाद या आपका डिफेंस या आपका PCHS या आपका नॉर्थ कराची या आपका बफर जोन या आपका पॉश एरिया के अंदर तो महीने 1.5 महीने में किसी एक आध दिन को ट्रिपलिंग हो जाती है, कोई फीडर ट्रिप कर जाता है, लेकिन यहाँ पर रोज़ाना कोई ना कोई टेक्निकल इशू आता है। आज मेरे पास 021 371 73 303 से 6ठी दफ़ा कॉल आई, जिसमें कोई अब्दुल्ला साहब पीछे से लाइन पर थे। उन्होंने कहा कि सर आपकी लाइट आ गई। मैंने कहा यार बड़ी बात है कि आज आपने फ़ोन करके मुझसे पूछा कि लाइट आ गई। मैंने कहा नहीं भैया अभी तक लाइट नहीं आई है। क्या लगा सर हम देख रहे हैं शायद फीडर ट्रिप कर गया है। मैंने कहा तुम्हारे कंप्लेंट सेंटर से तो मुझे पता चला था कि तुम्हारा इलाका क्लियर है, यहाँ पे तो कोई फॉल्ट नहीं है। उसने बोला नहीं सर थोड़ा सा बाद में पता चलता है। मैंने कहा क्या तरीका है कार है तुम्हारे पास फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने का। उसने बोला सर कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है। तो ये इनका तरीक़ाकार है, कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है। मुख्तसर ये कि आज ये तीसरा तरीका इख्तियार किया गया कि उसने तो ये 1.5-2 घंटे असल में उसने लोड शेडिंग करनी थी। 2 तरीक़े मैं पहले हाईलाइट कर चुका हूँ, टेक्निकल इश्यूज़ की आड़ लेकर, और इलाका अगर क्लियर हो तो जी कोई हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, तो जब आप अपनी कंप्लेंट कर दीजिए हम इसको ठीक करते हैं। आज तीसरा तरीका मुझे दिखाने की कोशिश की गई कि कंप्लेंट सेंटर पर एरिया क्लियर, कंप्लेंट मेरी लॉगिन, और उसके बाद एमरजेंसी कंप्लेंट सेंटर से मेरे पास अब्दुल्ला नामी किसी बंदे का कॉल आना। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा अगर तुम अच्छे आदमी हो तो ज़रा GM सरजानी को समझाओ कि आप इस इलाके के अंदर अपनी कारकर्दगी को और अपनी कार्रवाइयों को थोड़ा बेहतर कर लें। उसने बड़े तरीके से मुझसे बात करके बोला ठीक है सर मैं मैसेज आगे दे दूँगा, और वो चला गया। मेरा मानना यह है कि GM सरजानी का इस इलाके के अंदर माजी इतना दागदार है कि ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर मैं इन सारे हथकंडों से वाकिफ़ हूँ
कि अपना काम किसी ना किसी तरीके से करते रहो। मसलन इनको झूठ सच, अच्छा बुरा, हलाल हराम, इसकी तो कोई तमीज़ है नहीं। इनको सिर्फ अपनी जो जेनेटिक इश्यूज़ हैं, डीएनए जो इशू है, जो चिप लगी हुई है, उसके अंदर अगर एक आदमी अपने जेनेटिक इश्यूज़ के अंदर ही हराम लेकर आया है, तो वो हीले बहाने झूठ सच से अपना काम पूरा करने की कोशिश करेगा। तो जनाब आली आज इन्होंने तीसरा तरीका अख्तियार किया, और मैंने हस्ब वादा मैं इसको दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, और मैं अपनी इस चीज़ पे कारबन रहूँगा। ये जितने इशूज़ के तहत लोड शेडिंग करेगा, मैं उतने इशूज़ को कार्रवाई करके रिकॉर्ड पे लेकर आऊँगा। कोई इदारा मुतवज्जा हो गया तो क्या कहने, अगर नहीं हुआ तो ये रिकॉर्ड मैं कहीं ना कहीं ज़रूर प्रेजेंट करूँगा। बस उस वक्त का इंतज़ार करो जीएम सरजानी। और मैंने तो खैर यहाँ पे तुम्हारी जो अजाब तुमने दिए हैं उसको झेल के इतना पुख्ता हो चुका हूँ कि तुम मेरा अब इससे ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और अगर मुझे या मेरी फैमिली को नुकसान हुआ तो यकीन करो कि तुम ही को जिम्मेदार ठहराऊँगा मैं। ये भी मेरा तुमसे कमिटमेंट है, क्योंकि मैं एक सीधा सादा ज़िंदगी गुजारने वाला आदमी हूँ। अगर मेरी फैमिली को या मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम होगे, क्योंकि तुम्हारी यहाँ पे तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। लोगों ने मुझे भी मना किया कि सर आप आवाज़ ना निकालें, ये बड़े जालिम लोग हैं। लेकिन भैया मैं तो नहीं डरूँगा तुमसे, मैं अपने हक़ के लिए लड़ूँगा और तुमको वहाँ तक पहुँचा के दम लूँगा जिस जगह को तुम डिज़र्व करते हो। तुम इस सीट पे बैठने के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम चोरी करवाने में भी तुम मुलविस दिखते हो मुझे, और अगर तुम चोरी करवाने में मुलविस नहीं हो तो तुम नाकारा आदमी हो। क्योंकि जो इलाके के अंदर मैन पावर, टेक्नोलॉजी, रियासत की सपोर्ट रखते हुए भी चोरों को ना पकड़े तो कुछ ना कुछ तो है जो वो नहीं पकड़ रहा है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अपने वादे पे कायम रहूँगा, तुम्हारे एक एक लम्हे को मैं ऑन रिकॉर्ड लाऊंगा, और जिस दिन अल्लाह ताला ने मेरी आवाज़ सुनी, मेरी मदद की, उस दिन तुम्हें बहुत सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।